पापियों को लोग धक्के मारते। हो सकता है आपके अंदर बहुत सारे पाप होंगे, आप नशा करते होंगे, आप गलत रिलेशनशिप में होंगे, आप गंदी मूवीज देखते हो, गंदी पिक्चर्स देखते होंगे, आप उससे छोड़ नहीं पा रहे होंगे, आपकी कोई बुरी आदत लग चुकी है, आप उसे छोड़ नहीं पा रहे, आप नशा कर रहे हैं, आप गाली गलौज कर रहे हैं, आप गंद मंद बोल रहे हैं, आप पत्नी से हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप झूठ इतना बोल बढ़ चुका है आपका कि आप झूठ बोले बिना जी नहीं पाते, आप बातों में 10-10 गालियां निकालते हैं, आप गंदा देखते हैं। यीशु के आने के नजदीक टाइम में यह अटैक बहुत बढ़ाएगा, दुनिया भरमाए जाएंगे लोग, विश्वास में भी जो है वो भी पीछे हट जाएंगे, क्योंकि पाप के अटैक इतने बढ़ाए जाएंगे। इसलिए आपको परमेश्वर में आनंद मनाना, उद्धार में जीत प्राप्त करना बहुत जरूरी है। सोचो, आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम का जड़, दुख का कारण पाप है। आपने पाप किए, स्कूल से लेके, बचपन से लेके बहुत सारे पाप किए, जिसका रिजल्ट अब आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं, क्योंकि मैंने वचन में बताया कि आप खुद अपनी लाइफ को तय करते हैं। तो जब आप उन पापों में हैं, उस पाप के कारण आप बीमारियों में, दुखों में, अगर वो पाप आपके कौन माफ कर सकता है? केवल जीसस क्राइस्ट। आप जैसे पापी को कौन गले लगाएगा? केवल जीसस क्राइस्ट, केवल यीशु मसीह। अब मैं आपको बताता हूं नए लोगों के लिए एक बात है, परमेश्वर कैसे पापों से उद्धार करता है। यहां पर कुछ शास्त्री लोग, सदूकी, फरीसी लोग कहने लगे यीशु को परखने के लिए, कहते हे प्रभु, यूहन्ना 8:4 से 7, हे प्रभु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। एक स्त्री थी जो व्यभिचार करते हुए, गंदा काम करते हुए, किसी बंदे के साथ रिलेशनशिप बनाते हुए पकड़ी गई। बाइबल में लिखा, उस समय में अगर कोई पकड़ा जाता तो उन्हें पत्थर मार मार के मार दिया जाता था, जेल सजा दी जाती थी। जैसे आज कानून है कुछ तरह का, तो उसे पत्थर मार मार के मार दिया जा रहा था। इतनी भयानक मौत मिलती है अगर कोई औरत किसी पाप में, जब व्यभिचार में पकड़ी जाए। कहते यीशु के पास लेके आए, यीशु उपदेश दे रहे थे। कुछ लोग यीशु के पास लेके आए कि यीशु क्या कहते हैं? यीशु बहुत नम्र है, यीशु बहुत दयालु है, लोगों को चंगा करता है, दया करता है। अब ये व्यवस्था में ही लिखा है, जो कोई पाप करे उसको पत्थर मार मार के एक रूल बनाया गया। यीशु मसीह देखते हैं इस रूल के खिलाफ जाता है या नहीं। और यीशु के पास ले आए, कहते ये व्यभिचार में पकड़ी गई औरत। यस, क्या लिखा है व्यवस्था में? मूसा ने आज्ञा दी है ऐसी स्त्री पर पथराव करें। अब इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? तू क्या कहता है? आज सारी दुनिया में पापी को क्या करते हैं? पापी को निकाल दो। ओए तू नशा करके आया, चर्च नहीं पढ़ना, तू धार्मिक स्थान नहीं पढ़ना, बाहर रह। तू गरीब बंदा है, तू बाहर रह। तेरे कपड़े वधिया नहीं, तू बाहर रह। तू पापी है, घर से बेदखल, हस्बैंड है, तू नशा करता है, मैं तुझसे डिवोर्स लेना चाहती हूं। कोई पाप में, कोई गलती में पकड़ा जाता है, किसी भी गलती में, अपनी फैमिली मेंबर के साथ भी गलत निगाह से आप उन पर निगाह रखते हैं। आज दुनिया में कैसी खबरें सुनने को मिल रही है कि इस बाप ने अपनी लड़की के साथ ही, अपनी बेटी के साथ ही गलत काम किया, इसने ऐसा। तो पाप की ताकत विचारों में, नुक्स में, क्योंकि अंतिम दिनों में शैतान लिखा है पाप बहुत बढ़ाएगा, बहुत अटैक बढ़ाएगा। जब कोई पाप करता है लोग उसे रिजेक्ट करते हैं, धक्के मारते हैं, निकालते हैं। जब बहुत सारे दुनिया में लोग आए जिन्होंने पापियों को मार दिया कि पापियों को मारो, राक्षसों को मारो, जो गलती करते मार दो, मार दो, मार दो, मार दो, मार दो, मार दो। लोगों के लिए कोई आस नहीं। कहते सोचते मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तुम ब्लड ही से पाप में जन्मे हो, क्योंकि पहले माँ बाप ने पाप किया। तो कोई भी धर्मी नहीं है दुनिया में। बाइबल में एक भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है, कोई 100% पवित्र नहीं है, कोई नहीं, केवल परमेश्वर। पापी को नहीं बचा सकता था, इसलिए खुद अपने पुत्र को भेजा यीशु मसीह को कि पाप के लिए बलिदान करे, मर जाए। तो तू इसके विषय में क्या कहता है? क्या कहा यीशु ने? पढ़ेंगे 6 आत्म लिखे, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कहा था ताकि वह उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। क्या लिखा? क्या कहा उसने? जब वह उसे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप है वो पहले उसको पत्थर मारे। यीशु ने कहा तुम में जो निष्पाप है, जिसने कोई पाप नहीं किया। तुम कहते इस औरत ने पाप किया, इसे पत्थर मार के मार दिया जाए। ओके, मैं भी कहता हूं तुम में से ओके मारो, पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कोई पाप नहीं किया, जो निष्पाप है।
सबको अपनी अपनी गलतियां नजर आ गई। मैं अपनी पत्नी से वफादार नहीं, मैं पैसे में वफादार नहीं हूँ, मैं खजांची हूँ, मैं कैशियर हूँ, मैं उनके साथ रहते हुए मैं ये करता हूँ। किसी के अंदर कोई पाप, मैं इससे जलन करता हूँ, मैं उसके साथ मेल से रहता हूँ पर पीछे उसकी जलन में रहता हूँ, उसको मारने में, घात करने में रहता हूँ। सबके पाप नजर आ गए और सबने पत्थर अपने छोड़ दिए, फेंक के चले गए। यीशु ने कहा, जा, इन्होंने किसी ने तुझ पे पत्थर नहीं मारा, मैं भी तुझे माफ करता हूं, जा दोबारा पाप ना करना। यीशु ने उसे क्षमा किया और छुटकारे की घोषणा की उसके जीवन में। हालेलुया। जा दोबारा पाप ना करना। ऐसे यीशु मसीह यही है जो आपके पापों से आपको माफ कर सकता है। जा दोबारा पाप ना करना, मैं तुझे क्षमा करता हूं, दोबारा ये गलती ना करना, दोबारा ये पाप ना करना। हालेलुया। ऐसे प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को ऐसा बना देता है कि आप पाप से निकल के आप भले कामों में लग जाएं। ये सब लोग अगर आप गवाहियां सुने, जितने बैठे, कैसे पापों से वो निकल के आज वो भले काम कर रहे हैं। केवल वो फ्री नहीं हुए, वो भले काम कर रहे हैं, वो भले काम कर रहे हैं। यूट्यूब पर आप टेस्टमनी सुनेंगे कई लोगों की। तो परमेश्वर ने जो निष्पाप कहते वो पत्थर मारे, पढ़ेंगे आगे मत्ती 1:20 और 21। तो गुड न्यूज आपके लिए यही है। जब वह इन बातों को सोच ही रहे थे तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देके कहने लगा। जब यीशु की माता मरियम को दूत ने बोला कि तू पुत्र जनेगी, वो पवित्र आत्मा से तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा की ओर से तू पुत्र जनेगी। तो उसके बाद जब यूसुफ को यह बात पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, वो गर्भवती है, तो उसने उसे चुपके से निकाल देने सोचा। पर स्वर्गदूत ने उसको आके कहा, उसके हस्बैंड को, उसके मंगेतर को, वह उसे इन बातों के सोच में ही था कि स्वर्गदूत ने उसे सपने में दिखाई देके कहा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। और 21 आयत में लिखा है, वह एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये आज का क्रिसमस का संदेश कहता है, वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु नाम का मतलब पता क्या है? यीशु का मतलब है प्रभु बचाता है, प्रभु बचाता है। हो सकता है कोई आपको बचा नहीं रहा, आप कहते कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा है, ना तो मेरे रिश्तेदार मुझे पूछ रहे हैं, ना तो मेरे लोग मुझे पूछ रहे हैं, ना तो मेरा टीचर, ना तो मेरा बॉस, ना तो मेरा अपना, सब धोखेबाज है, कोई सब मतलबी है। आप दुनिया में धोखे खा खा के आपका विश्वास नहीं रहा दुनिया पर, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का मतलब प्रभु हमें बचाता है, प्रभु हमें बचाता है। तो यीशु हमें आपको पापों से बचाने के लिए आया है, आपके पापों से रिहाई देने के लिए आया है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपको भी पापों से आजाद करना चाहता है। हो सकता है आप भी उन पापों के कारण मर रहे हैं, शर्मिंदगी में जी रहे हैं, जो काम किए आपके साथ हुए आप उन्हें दिमाग से भुला नहीं पा रहे, वो स्त्रियां, वो लोग, वो अपने जीवन से निकाल नहीं पा रहे। तो याद रखो, केवल आज आपको क्या करना है? विश्वास करना है। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया, आपको बुला लिया है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। यीशु मसीह ही है जो आपके पापों को माफ कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपके जीवन में आए, तो आज आपके सामने फैसला है। क्रिसमस में हमें फैसले करने होते हैं, आपको पता है, हमें उपकारों को याद करना होता है और उसके लिए धन्यवाद करना होता है परमेश्वर का, और आपको फैसले लेने होते हैं अपने जीवन में, डिसीजन लेने होते हैं, निर्णय लेने होते हैं। तो आज जो पहली बार आए, आपके लिए निर्णय यह है, क्या आप उस पवित्र परमेश्वर को अपने दिल में जगह देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं वो परमेश्वर आपके जीवन में आए? क्या आप चाहते हैं वो आपके पापों को क्षमा करें, या आप उन्हीं पापों में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं?
जो चाहता है कि जो ये चाहत रखता है, हाँ प्रभु मैं अपने पापों से क्षमा प्राप्त करना चाहता हूं, परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करेगा, उसके जीवन में आएगा। तो आपको आज फैसला करना है कि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह को अपने जीवन को दें। जहां आज आप केवल एक क्रिसमस के सारी तैयारियों को देखकर, खा के पी के, सारे प्लेस को देख के, सारे रौनक मेले को देखकर आप केवल जाना चाहते हैं यहां से, आप बंदगी देखने आए हैं, जब बंदगी करने आए हैं सच्चे परमेश्वर की, ये आज आपको तय करना है। क्या आज आपकी ये पहली मुलाकात जिंदगी की सबसे ब्लेस्ड मुलाकात बनाना चाहते हैं, जहां आप अपने जीवन में बड़े बदलाव की पहली मुलाकात को आखिरी मुलाकात बनाना चाहते हैं? ये चुनाव आपका है। परमेश्वर धक्के से किसी पर अपने आप को नहीं लाता, परमेश्वर इच्छा देता, चुनाव देता है व्यक्ति को। देख ले वो भी लाइफ है जो दुनिया में रोक करते हैं, संडे घूमते हैं, शूमते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, डांस में जाते हैं, पब में जाते हैं, नशे करते हैं, इधर उधर अपनी ऐश ऐश करते हैं, गलत तरीकों से परमेश्वर को दुखी करने वाले काम करते हैं, पाप के काम करते हैं। पर जो परमेश्वर की तरफ बचाएंगे वो चर्च आते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लोगों को वचन बताते हैं, किसी की जिंदगी की आशीष का कारण बनते हैं। तो चुनाव तेरा है, उन्हीं पुरानी लाइफ में जाना है या परमेश्वर जो तेरी जिंदगी को बनाना चाहता है उसे एक्सेप्ट करना है। बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसने कहा तंग है मेरा मार्ग, थोड़े है जो उसमें चल पाते हैं। हो सकता है सारे आज ये डिसीजन ना ले पाए, क्योंकि प्रभु ने कहा तंग है मेरा मार्ग, खुला है वो मार्ग जो नरक को जाता है, जिसमें जो मर्जी करो पर एंड में नरक में मरो। पर मेरा रास्ता तंग है, जो तुझे पहले मुश्किल लगेगा पर एंड में तुझे उत्तम पदार्थ मिलेंगे। पहले मुझे मुश्किल लग रहा था, अच्छा ये छोड़ना, वो छोड़ना, ये छोड़ना, वो छोड़ना। आज हम अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हालेलुया। यही है मसीह लाइफ। पहले वो केवल वो सारा कुछ तुझे दे सकता है, पर वो परखता है कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। तेरे सामने चुनाव इच्छा रखता है, तू मेरे लिए कितना छोड़ता है, तू कितना मेरे लिए सीरियस है, कितना प्यार करता है, कितना दीवाना है। हर एतवार मेरे लिए आता है, जहां महीने में 1-2 बार आता है, तो कितना टाइम बाइबल पढ़ता है, कितना प्रेयर करता है, कितना तू दीवाना हो गया परमेश्वर का। परमेश्वर उसके दिन में उतनी बड़ी दया कर पाता है जितना एक व्यक्ति परमेश्वर को अपनी दीवानगी दिखाता है, दुखों में भी खड़ा रहता है, कुछ ना भी मिले फिर भी चर्च आना नहीं छोड़ता। फिर प्रभु उसके दिन में इतनी बड़ी ब्लेसिंग देता है कि आप हैरान होते हैं। फिर आप, एक टाइम मेरी लाइफ में दुखों में थे, खड़े होने के थे, पर एक टाइम मेरे जीवन में आशीष के आए, हालेलुया। तो आज आपके सामने चुनाव है, जीवन को चुनना है या मृत्यु को चुनना है। आप चाहते हैं कि आप यीशु मसीह आपके जीवन में आए, तो हर संडे आपको चर्च आना है, बुधवार आना है। यूट्यूब पर अमृत संधू मिनिस्ट्री के सारे प्रचार सुनना शुरू करो। जितनी अधिक आप अपने कदम यीशु की ओर बढ़ाएंगे, उतनी जल्दी यीशु मसीह अपनी दया आपके परिवार में, आपके जीवन में बढ़ाएगा। चुनाव आपका, आप कितनी जल्दी बढ़ेंगे। उसने कहा 1 कदम आओ, मैं 10 कदम तेरे करीब आऊंगा। तो मैं नहीं चाहता कि आज क्रिसमस मीटिंग में मैं विश्वासियों से ही बात करता रहूं, और आप जो नए लोग आए हैं, जो दुखों में सताए गए हैं, कोई आस नहीं है, कोई पता नहीं मैं करना क्या है, मुझे कोई मार्ग दिखाए, मुझे कोई सच्चाई का रास्ता दिखाए, मुझे कोई सच्चा मार्ग दिखाए। आपके अंदर, मेरे अंदर तरस आ रहा है, इसलिए परमेश्वर का वो तरस मेरे अंदर द्वारा आपके लिए बोल रहा है कि परमेश्वर आप पर दया करना चाहता है। केवल आपको यही करना है, केवल अपने उद्धार का जश्न मनाओ, आनंद मनाओ, और बस विश्वास से उस प्रार्थना को ग्रहण करो। प्रभु ने आपके आनंद को देखा है, वो आपको छोड़ेगा नहीं आशीष किए बिना। आज जैसे हम आपके लिए ब्लेसिंग वर्ड रिलीज करेंगे, आज ग्रेस वर्ड, आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी। आप गवाही देने वाले, क्रिसमस मीटिंग में मैं पहली बार आया था, उस दिन मेरी लाइफ में ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ, और आज मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, आज खुदा ने ये कर दिया। आप यहां खड़े होकर गवाही देने वाले देखना। आप, मैंने नशा छोड़ दिया, मेरे घर में ये बदलाव आ गया, ये कृपा आई, ये आशीष आई। आपने गवाहियां सुनी, और हर संडे आना, गवाहियों को सुनना, आपका विश्वास बढ़ेगा कि अगर इनकी लाइफ में हो सकता है, मेरी लाइफ में क्यों हो सकता है। आप लेट आए होंगे, आपने पहले गवाहियों को नहीं सुना कि कैसे और चर्च में परमेश्वर काम करता है, पर रेगुलर एतवार बुधवार आना, यूट्यूब पर देखना, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो एक छोटी सी अभी आपको एक फैसले की प्रार्थना करनी है। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में आए, तो यहां ही खड़े आपको एक प्रार्थना करनी है कि पुकारना है, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए। हाँ, मुझे आपकी जरूरत है। हाँ, मैं फैसला करता हूं आपके मार्गों पर चलने का। अगर आप कहते हैं नहीं नहीं, एक दिन में मैं कैसे फैसला ले सकता हूं इतना बड़ा, आप आए, फैसला करें चलने का।
अगर आपको सच्चाई नजर आई तो चलते रहना यीशु के पीछे, अगर झूठ नजर आया उसी दिन मुड़ जाना वापस। समझ पाए? यीशु पवित्र खुद है, सच्चा खुद है, मार्ग है, सत्य है, जीवन है। केवल उसको समय दो आपकी जीवन में काम करने का, अपना रोल पूरा करो, परमेश्वर आपके साथ है।